ध्यान सत्र के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम मन को जानने का ध्यान करेंगे। सर्वप्रथम अपने आसन को व्यवस्थित कीजिए। ऐसे जगह का चुनाव कीजिए जहां पे शांति और साफ सफाई हो। सुखासन में या पद्मासन में बैठकर हाथों की मुद्रा अपने अनुकूलता से कीजिए। दोनों हाथ गोदी में रख सकते हैं। अपने शरीर को आदेश देकर उसे रिलैक्स मोड में लाना है। सर्वप्रथम कंधों को रिलैक्स कीजिए। दोनों कंधे ढीले छोड़े। कमर पीठ की मांसपेशियों को ढीला छोड़े। घुटनों पैर की उंगलियों को ढीला छोड़े। मन को मुख पर ले आए। अपनी आंखें कोमलता से बंद कर लें। कोई तनाव नहीं। दोनों जबड़ों को ढीला करें। ललाट की सारी मांसपेशियों को ढीला करें। सिर के ऊपरी भाग को रिलैक्स करें। एक क्षण अपने पूरे शरीर को देख ले। सर से लेके पांव तक यदि कहीं खिंचाव तनाव महसूस होता हो, उस भाग को थोड़ा हिला डुला कर अपने अनुकूलता से कीजिए। अपने मन को चेहरे पर लाएं। मन पर प्रसन्नता का भाव। सांस को अनुभव कीजिए। सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। कोई प्राणायाम नहीं करना है। सहजता से जो सांसें जा रही है आ रही है, बस देखे रहें।
क्षण भर रुकेंगे। प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, हे परमात्मा, आपके कृपा आशीर्वाद से मैं ध्यान में बैठा हूँ। आपने ही दिया हुआ मन है, उसे जानने बैठा हूँ, समझने बैठा हूँ, ताकि मैं इस पृथ्वी का जीवन सुख शांति से बिता सकूं। आज के इस ध्यान कार्य में आप सहयोग करें। मन के बारे में हमने सुना है, मन से कार्य करो। मेरे मन में यह आया, मेरे मन ने ये किया, मेरा मन यहाँ जाने को है, मेरा मन यह खाने को है, मेरा मन यह पहनने को है। ये मन है क्या? क्या ये मन मैं हूं? अपने आप से सवाल पूछे, मन मैं हूं? जवाब आया, नहीं, तुम मन नहीं हो सकते। तुम तो मन के स्वामी हो। मन तुम्हारा गुलाम है। तुम मन से अपने हर कार्य कर सकते हो। मगर आज मन आपका मालिक बन चुका है। इस मन को कैसे पहचाने? मन की आदत है अहंकार। जहां कहीं भी अहंकार आए, समझ लीजिए आप मन की चपेट में हो, मन के गुलाम हो। मन का स्वभाव है लालच। जब कहीं संतोष के ऊपर की इच्छा हो, समझ लीजिए मन मालिक बन चुका। अगर कोई इच्छा
या संकल्प उठे तो ये मन का ही कार्य है। ईश्वर ने हमें दिया हुआ मन अमूल्य दोस्त है। वो हमें जानता है, वो हमारे नजदीक है। मन है विचार जो हमें हर पल हर क्षण आते रहता है। कोई भी विचार वो मन ही है। मन कोई शरीर का भाग नहीं है जो दृष्टि से गोचर हो जाए। आंखें दिखती है तो आंख है, हाथ दिखते हैं तो हाथ है। मन सिर्फ विचार है। मगर विचार हमें दिखाई नहीं देते। मन ने पूरे शरीर को और मुझे व्याप्त कर लिया है। मैं ही मन हूं, इस तरह पूरा जीवन निकल जाता है। जहां रक्त दान करने हम जाते हैं, हमारे खून को हम देख पाते हैं हमारे शरीर से निकलकर उस थैली में भरा जा रहा है। हमारे शरीर में दौड़ने वाला रक्त हम हमारे आंखों से देखते हैं। स्थूल है, इसे दिखाई देता है। मन सूक्ष्म है, हवा की तरह, बिजली की तरह दिखाई नहीं देता। उसका अस्तित्व सिर्फ विचारों से जाना जाता है। मन को जानने की प्रक्रिया सिर्फ ध्यान है। सदियों से दी हुई ये विधि अपने विचारों का दर्शन ध्यान में ही होता है। पहले पहले आंखें बंद करके ध्यान से विचारों का अनुभव किया जाता है। फिर आंखें खोल के भी आप मन को देख सकेंगे।
चलते फिरते हर कार्य को, अपने विचारों को अनुभव कर सकेंगे। जान लेंगे कि अच्छे विचार भी आ रहे हैं, बुरे विचार भी आ रहे हैं। आप उनका वर्गीकरण करोगे और जिस विचार को पकड़ने से दुख नहीं आएगा, समस्या उद्भव नहीं होगी, उस विचार के साथ कार्य करेंगे। मन को जानना साक्षी होना है। मन के साथ बह जाना दुख आमंत्रित करना है। सवाल पूछे, इस क्षण कौन सा विचार मेरे मन में आ रहा है? उससे कोई तादाद में ना करें, समझ ले, उसे जाने दे, उसे आवाज न दे। दूसरे को आने दो। उसे भी जाने दो। बस तुम साक्षी हो जाओ। जाने दो, हर विचार को जाने दो। विचार मन है, सबसे पहले आया हुआ विचार मन का निर्माता है। मैं का विचार, मैं हूं, ये विचार मन से शुरू हुआ। मन की पहली ईंट इस मैं ने रखी, आखिरी ईंट मन को समाप्त करने की मैं है। मैं को विलीन करो, ईश्वर के सानिध्य में आ जाओगे। ईश्वर कार्य करेगा, आपको सहायता देगा। कुछ ही क्षणों में हम आंखें खोलेंगे। दिन भर हम जागरूक रहेंगे हमारे विचारों के प्रति। कोई विचार से लड़ाई नहीं करेंगे,
अच्छे बुरे का सिर्फ वर्गीकरण करेंगे। धीरे धीरे हाथों की उंगलियों में गति दें। कंधों को थोड़ा पीछे लेके रिलैक्स करें। पैरों की उंगलियों को गति दें। आंखें बंद ही रखें। शांति का अनुभव धीरे धीरे आंखें खोलें। अपने कार्यों में सम्मिलित हो जाएं। ध्यान क्षेत्र के इस भाग में सम्मिलित होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।